हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रायंगल ही चल रहा है। ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ 9th क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ये मेरे दोनों हैंड है, हाथ है, ये सारी उंगलियां हैं। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी जो शेप है सेम नजर है, सेम है, बिल्कुल सेम दिख रहा है। और इनकी जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल हूबहू एक जैसी है। मतलब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे को ऊपर रखूं तो बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेंगे। क्लियर है? अच्छे से, मतलब तो ऐसे ऐसे शेप्स, ठीक है, जिनकी साइज और शेप, ठीक है, दोनों ही सेम हो, साइज और शेप दोनों ही सेम हो, ऐसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हमारे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में बहुत से ऐसे शेप्स नजर आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्क्वायर की, अगर दो स्क्वायर्स हैं, उनके लेंथ साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, ट्राइंगल हो गए, सर्कल हो गया। अगर दो सर्कल्स की रेडियस दोनों की सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कराएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ढक देंगे। अगर तीसरी मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा हाथ लूँ और किसी एक छोटे बच्चे का हाथ लेता हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ को और बच्चे के हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, जैसे अभी ये एक दूसरे को अच्छे से ढक ले रहे हैं, अगर उस बच्चे के हाथ को मैं यहाँ रखूंगा तो दोनों के एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे हाथ और छोटे बच्चे के हाथ, तो शेप तो सेम है, उसका आकार तो समान है, पर उसकी साइज, ठीक है, साइज जो है, मतलब आकार कहने का मतलब उसका रूप जो है, शेप जो समान है, रूप समान है, पर उसकी आकार जो है, आकृति, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगी, वो लेंथ ब्रेथ हाइट वो इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, कोई भी दो शेप्स सिमिलर किस केस में होते हैं? सिमिलर जब उनका जो शेप होना चाहिए, शेप जो है वो तो इक्वल हो, सिमिलर हो, सेम हो, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि उनकी जो साइज हो वो भी आपकी इक्वल हो। ठीक है, मतलब साइज इक्वल होने की कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। क्लियर है? तो ऐसे दोनों शेप्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर शेप्स कहलाएंगे। मतलब प्रैक्टिकली मैं बात करूं, मैं तो बात करूंगा ट्राइंगल की, आप दूसरे भी शेप ले सकते हैं। जैसे ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? इनका शेप तो सेम है बट इनकी साइज अलग अलग है, तो ऐसे दो शेप्स क्या होंगे? सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर के लिए ये सिंबल होता है। क्लियर दोस्तों? कुछ इस तरीके से सिंबल, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमने देखा है, जैसे ट्राइंगल, हम बात यहां करेंगे ट्राइंगल की। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनका जो शेप होना चाहिए वो इक्वल हो और साइज अलग अलग हो सकती है। लेकिन ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी दो शेप्स, दो ट्राइंगल्स की अगर बात करूं, वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे। क्लियर है दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज कहा गया है। अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि उनकी जो साइज और सेकंड चीज शेप, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बट सिमिलरिटी के अंदर शेप तो होना चाहिए इक्वल, पर साइज की कोई जरूरत नहीं है कि इक्वल हो। मतलब अगर इक्वल हो गया तो सिमिलर है ही, और नहीं हुआ तो भी सिमिलर है। क्लियर है दोस्तों? मतलब कि यहां हम बात करेंगे, खाली कंसंट्रेशन किसकी करेंगे? जब मैं सिमिलरिटी की बात करूंगा, सिमिलरिटी की, उस केस में खाली शेप की बात करूंगा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि ट्राइंगल इफ कॉन्ग्रुएंट, देन दैट ट्राइंगल विल बी आल्सो सिमिलर। ठीक है, बट एवरी टू सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट नेसेसरी कि दैट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कि दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, पर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की जो हमारे रूल्स थे दो ट्राइंगल्स के, वो क्या कहते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ा था SAS, थर्ड हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में ASA,
नेक्स्ट फोर्थ हमने पढ़ा था AAS, और लास्ट वन फिफ्थ हमने जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी में RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर दोस्तों? तो ये इस तरह के जो कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल है वो सिमिलरिटी में आते हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सिमिलर जरूर होंगे। और सिमिलरिटी के जो कुछ रूल्स हैं उनकी बात करें जो और एक्स्ट्रा आए हैं सिमिलरिटी में, सिमिलर ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल्स में, तो एक तो आया है SSS और एक आया आपका SAS, मतलब दो साइड्स हो और बीच में एंगल होना चाहिए, और एक है आपके AAA या फिर AA, खाली तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, या फिर खाली आपका दो एंगल्स इक्वल हो तो भी वो सिमिलर शेप्स होंगे। तो हम इन तीनों रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये इसको हम ऑलरेडी छोटी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इन पे हमारे दूसरे लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात, कॉन्ग्रुएंसी को और आपको रिकॉल करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ SSS रूल की। तो उसमें क्या होगा, SSS सिमिलरिटी की बात करें हम, SSS सिमिलर, SSS सिमिलरिटी में हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया हमने, इसका नाम दिया ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया, इसका नाम दिया हमने PQR। SSS जब मैं सिमिलरिटी की बात करूंगा तो पहले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल होंगे, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज ही इक्वल होती है करस्पॉन्डिंग तो ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में बात करूंगा, AB PQ के इक्वल क्या, AB PQ का रेशियो, उसी तरह BC QR का रेशियो। अगर मैं इसकी बात करूं तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देखिए अब AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ये रेशियोज हमेशा इक्वल आएंगे। क्लियर? एक एग्जांपल मैं लूं, ये 2 है, 4 3 6 5 10। क्लियर? तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो AB क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये करिए तो आप क्या आ जाता है 1/2। उसी तरह मैं इसकी बात करूं 2 BC 3/6, और थर्ड है आपका 5/10। सबको अगर आप सोल्व आउट करोगे ना तो आपका क्या आएगा 1/2 आएगा, मतलब रेशियोज क्या हो गया आपका सेम हो गया। तो ध्यान रखिए जब कभी भी किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियोज करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियोज के इक्वल हुए हैं तो वो दोनों ही ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और क्राइटेरिया आपका क्या लगेगा SSS, क्या उसको कैसे करेंगे ABC सिमिलर, सिमिलरिटी का ये आपका निशान हो गया PQR, क्राइटेरिया आप लिखेंगे SSS सिमिलरिटी। क्लियर दोस्तों? सिमिलरिटी। अब मैं बात कर रहा हूं SAS सिमिलरिटी की। SAS मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल आपको जो गिवन है इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। SAS में जो होगा उसके अंदर आपको दो साइड्स का रेशियोस दिया होगा और कोई भी एक एंगल इक्वल होगा, कोई भी एंगल कौन सा, दोनों साइड्स के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि मैं लेता हूं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन Q, BC अपॉन Q R की बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं AB अपॉन PQ और इस वाली साइड पे लेता हूं AC अपॉन PR की बात करूं, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं लेता हूं इन दोनों को ले लूं, जैसे ये दोनों उठाया था, ये दोनों अभी इन दोनों को उठाया, या फिर थर्ड केस बन सकता है आपका AC अपॉन PR इज इक्वल टू ये दोनों बाकी है BC अपॉन QR, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है SAS मतलब दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। अब मैं पहले कौन सा लिया था हमने, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, मतलब ये दोनों लिए हैं इस ट्रायंगल में बात। तो ये दोनों साइड्स लिया तो उनके बीच का एंगल कौन सा हो गया, B। इसी तरह ये दोनों उठाया तो ये बीच का Q हो गया, तो B इसके करस्पॉन्डिंग Q के इक्वल होगा। उसी तरह में सेकंड वाले में अगर ऐसा केस बनता है, मतलब AB अपॉन PQ एंड AC, मतलब AB और AC ले ले तो उसके बीच वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये। इसी तरह ये दोनों लिया तो इसमें करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो सकता है। अगर आपने लिया है कौन सा, इस वाले, ये दोनों उठाए हैं, उनके बीच का एंगल कौन सा होना चाहिए, C। उसी तरह सेम इसमें है, तो एंगल कौन सा हो गया आपका, C इक्वल टू एंगल R। तो इन तीनों केसेस में से कोई भी केस हो सकता है, क्लियर है। उस केस में आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के लिए। और क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, बाय द वे जैसे मैंने ये और ये साइड लिया तो SAS, सेम वही रूल है कॉन्ग्रुएंसी वाला, कुछ नहीं है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी के सॉरी सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर है। और थर्ड वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट एंड फाइनल SS हो गया थर्ड। हमने तीनों एंगल्स की हम बात करें कि एंगल्स फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों ही एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। मतलब A सिमिलरिटी, सेम ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, ये नाम वही दे दो ABC, दूसरा आपने नाम दिया PQR या कुछ और नाम भी दे सकते हो। तो क्या बोला, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR का ABC का फर्स्ट A लिया, तो इधर P एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ध्यान रखिए पहले वाले ट्रायंगल को हमने पहले नाम लिखा है, तो सारे पहले के सारे कंपोनेंट्स उसके नीचे आना चाहिए, और सेकंड वाला PQR तो सेकंड वाले के कंपोनेंट्स उसके बाद में आएगा। इस तरीके से आप लिखिएगा, ये लिखने का तरीका होता है। तो सारे इसके सारे एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्राइटेरिया आपका वही AAA सिमिलरिटी आपका लगेगा। हाँ एक चीज और हो सकता है कि ये ना हो कि अगर खाली दो एंगल्स, ओनली टू एंगल्स अगर इक्वल है, मतलब ये और ये ले लो, इसका करस्पॉन्डिंग ये दोनों ले लो, ठीक है, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, क्लियर। जैसे अगर मैं खाली बात करूं और इसको ना करके यूज कर सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल P इक्वल टू एंगल Q, या फिर आप कर सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B की बजाय एंगल C इक्वल टू एंगल R, या फिर आप ले सकते हो B एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। इन तीनों केसेस में से कोई भी दो अगर बनते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो ये भी सिमिलरिटी सिमिलरिटी का एक रूल है, मतलब अगर दो एंगल्स अगर सिमिलर हैं तो भी दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। तो इस तरह के सिमिलरिटी के रूल्स हो गए, A सिमिलरिटी, S सिमिलरिटी, और एक होता है SAS, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस सिमिलरिटी के क्वेश्चंस आप कीजिए, और इसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स करके पूछिए, बहुत इजी टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।